साथियों, गुना जिले के टेकरी मेला में पुस्तक बेचने वाले संतराम पाजी महाराज के अनुयायी नहीं थे। संतराम पाजी महाराज ने किसी को भी जो है लिखित में पुस्तक बेचने का अधिकार नहीं दिया है। गुना जिले के एसडीएम से पुस्तक बेचने का अधिकार नहीं लिया है। अगर पुस्तक बेचने का अधिकार लिया है तो ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तकें जो संतराम पाजी महाराज के नाम से टेकरी मेला में बेची जा रही थी, ये पुस्तकें कहाँ छपती हैं? क्या ये जो 3 लोग मारे गए, इन लोगों ने संतराम पाजी महाराज से पुस्तक बेचने का लिखित में अधिकार लिया है? क्या एसडीएम के द्वारा इन 3 लोगों ने संतराम पाजी महाराज के नाम की फर्जी पुस्तकों को बेचने का एसडीएम से अधिकार लिया है, परमिशन लिया है? अगर संतराम पाजी महाराज के द्वारा इन 3 लोगों ने परमिशन लिया है, एसडीएम के द्वारा परमिशन लिया है, तो परमिशन लेटर को उजागर क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि संतराम पाजी महाराज ने किसी को भी पुस्तकें बेचने का अधिकार नहीं दिया है, कोई परमिशन लेटर नहीं दिया है। अगर इन्होंने एसडीएम से परमिशन लेटर लिया है तो एसडीएम को नहीं पता होता है ये पुस्तकें कहाँ छपती हैं, कौन छापता है, इसका मुखिया कौन है? तो सबसे बड़ा सवाल अब उठा है कि जो ये 3 लोग मारे गए हैं, पुस्तक जो बेच रहे थे वहाँ पे, इन लोगों से पूछा जाए, कड़ाई से पूछा जाए कि आप ये पुस्तकें कहाँ से लाते हैं, आपने ये पुस्तकें कहाँ छपवाई हैं, या ये पुस्तकें कौन छापता है? क्योंकि इन पुस्तकों में जो भी नाम पता पड़ा हुआ है सब टोटल फर्जी पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। ये संतराम पाजी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये किसी असामाजिक तत्व के द्वारा समाज में व्यवस्था फैलाने वाले ये लोग हैं और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो एमपी खबर फास्ट में ये सूचना चलाई जा रही है, ये भी 1 नंबर का झूठा चैनल है और ये वही लोग हैं जो ये पुस्तकें बिकवा रहे हैं। इसके बाद थाने में जाकर के इस तरह हल्ला बोल करते हैं। अतः इन सब को पकड़ा जाए और पकड़ करके इनसे पुस्तकों के बारे में पूरी जानकारी ली जाए। अगर पूरी जानकारी इन पुस्तकों के बारे में इन तीनों जो ये मारे गए हैं, इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ की जाए कि आप ये पुस्तक कहाँ छपवाई, और आपके नाम कोई अधिकार पत्र भी नहीं है, ना एसडीएम से लिया अधिकार पत्र है, परमिशन लेटर है, ना ही संतराम पाजी महाराज के द्वारा लिया गया कोई परमिशन लेटर इनके पास है। अतः इन तीनों मुलजिमों पर, इन तीनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में दोबारा इस तरह काम न करें, जिससे समाज में व्यवस्था ना बढ़े और भाईचारा कायम रहे। इसके बाद ये कौन लोग हैं जो संतराम पाजी महाराज के नाम से झुंड बना करके थानों में आते हैं? इन सब को अरेस्ट करके इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कोई भी संतराम पाजी महाराज के शिष्य नहीं है। आके देखिए ये रिपोर्ट। गुना जिले में संत रामपाल महाराज के अनुयायियों से मारपीट की घटना को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा देखा जा रहा है। घटना से नाराज समर्थक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल शनिवार को हनुमान टेकरी मेले पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों से विवाद हो गया। बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ा कि अनुयायियों पर जानलेवा हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज संत रामपाल जी महाराज के समर्थक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई।
ये ज्ञापन 12 तारीख को हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी टेकरी में जो मेला लगता है प्रतिवर्ष, वहाँ पर पुस्तक सेवा कर रहे थे अपने धार्मिक मूल पर। तो वहाँ पे कुछ बिहू बना और उनके साथी 4-5 लोग थे, वो आए और हमारे भक्तों को गाली गलौज करने लगे। बोलो कि ये पुस्तक यहाँ से ले जाओ। तो हमारे भक्तों ने पुस्तकों को उठा के बैगों में रखकर वो जाने लगे। तभी उन्होंने और लोगों को बुला लिए और हमारे भक्तों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करी, इतनी जोर से मारा पीटा, बहुत गलत तरीके से माता बहनों को भी मारा, लेकिन माता बहनों में सब भी ठीक ठाक है। तो किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। वहाँ पे उठा के पुलिस ने थाने लेकर आ गया हमारे लोगों को। थाने ले जाके सिविल जिला अस्पताल में उसमें जाके भर्ती कराया। लेकिन हमारे उन्होंने मारते हुए भी अभी तक उनके खिलाफ जिन्होंने मारा है ना तो कोई FIR दर्ज हुई है, और हमारे लोग इधर उधर थाने को कचहरी भी भटके, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? हॉस्पिटल में लगभग 3 लोग भर्ती हैं, वो गंभीर रूप से घायल है। किस बात को विवाद हुआ? ये विवाद पुस्तक के चक्कर में हुआ है। जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो प्रचार सेवा कर रहे थे हमारे संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है। तो ये परमिशन लेकर आए थे हम लोग वहाँ। AGM साहब से भी परमिशन ली थी, उन्होंने भी कहा था आप पुस्तक की सेवा कर सकते हैं। कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 लोग घायल हैं। कल कितने बजे घटना है? ये लगभग 1 बजे के करीब घटना थी दोपहर में। अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला? अभी ज्ञापन दिया हमने। SDM मैडम बोली कि आप हो जाएगा आपका काम, आप थाने चले जाओ 4-6 लोग। तो यदि अगर हमारा FIR दर्ज नहीं होती तो हम लोग यही धरना देंगे, अनशन पे बैठेंगे। देखते हैं, हम जा रहे हैं थाने पर, अगर FIR होती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे, धरना देंगे। उन लोगों के खिलाफ हमारे पास वीडियो भी है, उनके फोटो भी, जिन लोगों ने मारा है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाने भी गए थे कल लोग हमारे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। गुना से कमल सिंह लोधा की रिपोर्ट। असामाजिक तत्व कौन है? पुस्तक बेचने वाला असामाजिक तत्व है कि वो मारने वाला असामाजिक तत्व है? ये MP खबर फास्ट के जो मुखिया हैं संजय सोलंकी जी ने इसमें सही तथ्य क्यों नहीं पेश किए? डायरेक्ट पुलिस प्रशासन ने आरोप क्यों लगाया? इनके चैनलों को तुरंत बैन किया जाए। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140 62